अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुसाना मेज़बान आसफ इकबाल और सत तक लगे हो अपना प्रोग्राम चिनारा दी छां K2 TV पर। और असा हमेशा की तरह मुख्तलिफ इलाकों जो प्रोग्राम करने कोरोना वायरस की वजह तो यह प्रोग्राम का सिलसिला कोई टाइम वास्ते रुकिया सी और असा कोशिश की है कि इससे क्योंकि कोरोना ने वबा थोड़ी जी कंट्रोल हुई है असा है कि सिलसिला दोबारा तो शुरू करा। और जिस तरह असा कोटली बिंबर मीरपुर तो प्रोग्राम कर रहे सन, अज दोबारा असा मौजूद हाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर विच और ग्रैंड रिजेंसी होटल है जिस तरह असा ये प्रोग्राम करन लगे हाँ। और असा नाल कुछ मेहमान भी मौजूद हो सन जिन्होंने असा तारफ करवासा असा नाल क्योंकि ये ज़्यादा जी ताजर बरादरी है वो तो होटली फील्ड ने जो लोग वो मुतासर होए उन्होंने गलबात करसा। जिली इंतजामिया ने अफसरान असा नाल मौजूद हो सन जिन्होंने असा गलबात करसा। तो असा प्रोग्राम ना बाकायदा आगाज़ करसा असा नाल मौजूद ने सैयद असद काजमी साहब जेड़े नाते रसूल मकबूल। उस तो पहला असा की तलावत कुरान पाक जी है उस तो जड़ा अपना प्रोग्राम ना आगाज़ करने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असद काजमी साहब ने आवाज़ सुनने लगे सो और प्रोग्राम ना असा बाकायदा आगाज़ किया इसने नाल क्योंकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर औलिया कराम की धरती भी है। रूमी कश्मीर ना मेज़ार भी इतने मीरपुर आज़ाद कश्मीर विच मौजूद है क्योंकि असा गलबात करनी है कोरोना वायरस पर और इसने जोड़े हवाले नाल इकदाम किए गए हैं। असा नाल अज जोड़े मेहमान मौजूद हैं SP राजा अजहर इकबाल साहब किसी तारफ ने मोहताज नहीं और कोरोना वायरस ने दौरान जोड़े पुलिस ने ड्यूटियां लगियां और इन्हें खुद मैदान में जो है जी SOP की खिलाफ वर्जी होनी सी उसने पर लोगों की आगाह भी किया कि SOP की खिलाफ वर्जी ना की जाए बल्कि इतना जी लोगों की अवेयरनेस भी फराम की। इस तरीके नाल असा नाल मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मुनीर अहमद कुरैशी साहब। असा इन्हों के भी प्रोग्राम में वेलकम करने इन्होंने भी खिदमात काफ़ी ज़्यादा न कोरोना वायरस ने बचाव वास्ते। अगले जोड़े असा नाल शख्स मौजूद न किसी तारफ ने मौजूद नहीं पापा शौकी असा नाल मौजूद न तो पापा शौकी तुसा की वेलकम करने उस तो नाल असा नाल मौजूद न ग्रैंड रिजेंसी होटल ने जनरल मैनेजर जैद सुबानी साहब। असा सर तुसा की अपने प्रोग्राम वेलकम करने तो असा नाल उस तो अगे मौजूद न जनाब डॉक्टर रियाज अहमद साहब किसी तारफ ने मोहताज नहीं ये भी अज असा ने प्रोग्राम गुफ्तगू करसन। नाल ही जरा असा नाल मौजूद न जुल्करनैन भट्ट साहब जमात इस्लामी ने उम्मीदवार भी हैं मीरपुर तो एक अच्छा खासा इन्हों ना और वोट बैंक भी है तो इन्हों के भी असा अपने प्रोग्राम वेलकम करने। तो दूसरी साइड असा अगर तक तो असा नाल एक शख्सियत मौजूद है इन्होंने तारफ बहुत ज़्यादा है और ये जनाब अतीक मोहम्मद अतीक हुसैन साहब मौजूद न ये ग्रैंड रिजेंसी होटल ने मालक न और अज इन्हें असें खसूसी टाइम दिता सर तुसा की भी वेलकम करने। तो उस तो अगे असा नाल मौजूद न शौकत चौधरी साहब इन्होंने तारफ काफ़ी बड़ा है अगर तकिया जाए सियासी समाजी हवाले नाल तो मीरपुर शहर ना बड़ा ना और ताजरा ने हवाले नाल भी बड़ी आवाज़ इन्हें बुलंद की है सर तुसा की वेलकम करने। तो अगे असा नाल जोड़े मेहमान मौजूद न चौधरी मावा शबीर ने नाल पूरे शहर बल्कि आज़ाद कश्मीर जाने पहचाने जाने। तो इस तो अगे जरा तारफ तुसा की पहला भी असा कराया सी असा नाल मौजूद न सैयद असद काजमी साहब इन्होंने क्योंकि मजहबी हवाले नाल भी काफ़ी नाम है और इस तो अलावा पाक कतर फैमिली तकाफल एज आ मैनेजर काम करन लगे। तो ये जनाब असा नाल मौजूद न इस तरीके नाल और भी मेहमान मौजूद न असा नाल सिंगर मौजूद न तारफ तुसा की कराने जुला क्योंकि असा जो कोटली प्रोग्राम किया उसने भी आए सन हुरम भट्ट साहब क्योंकि शहर तक लिया कैमरे पर क्योंकि कैमरे जड़ा उस हर चीज़ जी उदाहरण है कैमरे पर हुरम भट्ट साहब ने यह असा कि अज कोई अपना गाने शाने भी सुनासन। तो इस तरीके प्रोग्राम ना असा जड़ा
आगाज़ करने आ। सब तो पहला असा गुफ्तगू ना आगाज़ करसा SP मीरपुर अज़हर इकबाल साहब। राज साहब प्रोग्राम च वेलकम करने आपसा की। तो कोरोना वायरस ने हवाले नाल क्योंकि बड़ा अच्छा इकदाम सी महकमा पुलिस ना SSP मीरपुर साहब जड़ा बड़ा इकदाम किए इसने रोकथाम वास्ते। तुसां इस हवाले नाल क्या सोचते है इसनी जी शरह है उसने काफ़ी कंट्रोल किया, महकमा पुलिस ना बड़ा अहम रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने सवाल किया कि ये कोविड-19 के हवाले से आपने जो इकदाम किए हैं उसके बारे में बताऊं तो ये दिसंबर 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਚੂँकि ਅਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਬਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। क्योंकि नई वबा सी इसने बारे फौरी तौर पर काफ़ी मुश्किलात इंतज़ामिया की भी, महकमा सेहत की, बाकी पूरे मुल्क की काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन अल्लाह ने फजल व करम नाल असली बेहतर हिकमत अमली, गौरमेंट ने अच्छे फैसले, इसकी वजह तो असा इस तय कंट्रोल भी किया और इसने नाल असा मुकाबला भी किया। मीरपुर शहर चूँकि सब तो ज़्यादा है, मीरपुर शहर नहीं इस वक्त आबादी है तकरीबन 4,65,000 आबादी है मीरपुर नहीं। और इसने जो ज़्यादातर जी अक्सरीत आबादी है वो बरतानिया च असने लोग असने माँ भैन भरा जोड़े ने रह रहे, जिस वजह तो असें की बड़ा खतरा भी सी कि सब तो ज़्यादा मुतासर असना मीरपुर शहर हो सी। और चूँकि ज़्यादा आबादी असनी बाहर नहीं सी और बाहर ने लोग इधर मीरपुर आना भी शुरू हो गए। लेकिन चूँकि इसने अल्लाह ने भी बड़ा करम रहा, फजल रहा और असनी शब रोज़ मेहनत का नतीजा ये निकलिया कि असन मीरपुर शहर जो है ना इस तो काफ़ी महफूज रहा। वैसे लोगों भी काफ़ी तावन किया जी, मैं आ रहा उधर ही आ रहा। देखो ना, लोगों ने तावन तो बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता ना। असने लोग माशाल्लाह मीरपुर ने लोग जोड़े ना ये बहुत सिविलाइज्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और इन्हें बहुत तामन किया है पुलिस नाल और इंतजामिया नाल। जिस तरह की SOP गौरमेंट जारी की उसने असा इंप्लीमेंट कराई और लोगों उसका पूरा अमल दरामद किया उसने, जिसकी वजह तो ये सारा मामला कंट्रोल है। तुसी ये देखो कि ये वबा इतनी ज़्यादा फैल चुकी सी, असा को इतने वसायल भी नहीं से, इसने बावजूद भी जड़ा ना वो तकरीबन 3,500 बंदा जड़ा ना मीरपुर जो मुतासर होया इसने। और इसने जो तकरीबन 141 जड़ियाँ मौतां वाक़िया हुई हैं, जिस तो तुझे पता लगना चाहिए कि इसने इंतजामिया बहुत कम किया है और इंतजामिया नाल आवाम जड़ी है उनका पूरा साथ दिता है, जिस वजह तो ये कंट्रोल हुई है। तो इसने असन क्योंकि असन को पुलिस वाले को जी असन को जो वसायल है सी, नफरी है सी, वो अजे तक भी वही नफरी काम कर रही है। असने 2 एंट्री पॉइंट, मंगला एंट्री पॉइंट है जरा असन की आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान बनाना है, इसी तरह डडियाल में दानगली एंट्री पॉइंट है जिन्हें बहुत ज़्यादा मतलब आमदोरफ्त रहनी है। लेकिन इस तो अलावा शहर के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में असा की जी SOP ने मुताबिक हर जगह अपनी नफरी तैनात की, जिसने इंतजामिया नेशनल मजिस्ट्रेट शामिल सी, महकमा हेल्थ ने लोग भी शामिल सी, डेस्क बनाए गए पूरी प्रॉपर असा ओवरसीज का डेस्क बनाया गया जेडे बाहरों लोग आने जेडे बाहरों लोग आने सी नहीं, वैसे भी जेडे बाहरों नहीं सी आने शुरू तो असा उन्होंने चैकिंग वास्ते असने महकमा हेल्थ वाले उत्थे बंदे अपने खड़े किए, हर बंदे की चैक करके उसने टंपरेचर चैक करने सी, अगर उसकी टंपरेचर हुआ तो फौरी तौर पर उसके असा जड़ा भी अस्पताल DHP अस्पताल मीरपुर है उत्थे उसकी भेजने सा, ताकि उसकी प्रॉपर चैक हुआ कि इसकी कोई कोरोना नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इस वास्ते है कि इस कोरोना विच सारे रल मिल के बड़ा तावन किया और असने इसने जेड़े भी गौरमेंट की तरफों असा की अदायात जारी हुई हैं उसने तो असा पूरा SOP ने मुताबिक पूरी अमल दरामद कराया और जिस वजह तो लोगों ने तावन नाल अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त असी
इसने पर मुकम्मल 100% तो ना आख सकने, लेकिन काफ़ी हद तक असी इसकी कंट्रोल करते। राय साहब मेरा एक सवाल ये भी है कि क्योंकि कोरोना वायरस की वजह तो लोग घर ही बह गए सन, कुछ ऐसिया दुकाना भी है सन जड़ियाँ खुलियां भी सन, कुछ जड़े कारोबार सन बंद सन। इस तरीके कोई वाक़या भी जिस तरह F2 डकैती ना वाक़या भी पेश आया इस दौरान, और जड़ी डडियाल डकैती हुई सी वो भी SSP मीरपुर ते तुसानिया काबशां, बल्कि अगर पूरी पुलिस महकमा पुलिस नहीं यहाँ तो उन्हें कोशिश की और कातिल भी गिरफ्तार होए और जी बैंक डकैती हुई है उसने मुलजमान भी गिरफ्तार होए, उस हवाले ने तुसां क्या आखसो? ये बहुत असा वास्ते एक ब्लाइंड केस सी जी। डडियाल 19/4/2021 विच असां कि उत्थों बैंक नी इंचार्ज नादिया सी, उन्हें फोन करके दसिया थाना डडियाल वालें की तकरीबन 11:30 बजे का टाइम सी सुबह कि 5 बंदे असने बैंक में दाखिल हो गए और उन्हें असले की जरूरत है, पैसे असें को खो गए वो लै गए न। तकरीबन 21 लाख रुपया उन्हें बैंक जो डकैती सिरका बिल जबर नहीं वारदात करने उन्हें ज़बरदस्ती छीन के वो लै गए सी। और वो बंदे जड़े सी उन्होंने बारे बैंक वाले भी दसिया जी कि उसने जबान कोई समझ नहीं सी आ रहा सी, पता नहीं सिंधी जबान बोलने सी या कराची की जबान बोलने सी या किधर नहीं जबान नहीं सी। फिर असा CCTV जड़े कैमरे सी उन्होंने मदद नाल भी और पुलिस नी जड़ी असनी शबो रोज़ मेहनत सी, जिसने असने SSP साहब अरफान सलीम साहब पूरी तौर पर उसने जियो फेंसिंग जड़ा कि बड़ा मुश्किल मरहला होना है, जियो फेंसिंग ने मरहले जो गुजर के बंदे जड़े न असा तकरीबन 3 दिन के अंदर असा 2 दिन के अंदर ट्रेस कर लिया और तीसरे दिन असा इन्हें की गिरफ्तार भी कर लिया। और इन्होंने कुल 21 लाख जड़ी इन्हें लुटी रकम सी बैंक की वो भी बरामद हो गई। और इसने पुलिस ने जड़ी अपनी भी असनी जड़ी होनी है तरीकाकार होना है जिसने तहत असी चलने हिकमत अमली भी असनी ऐसी, लेकिन इसने मैं समझना कि ये जो लोग बैठे ने दुआवां भी शामिल सी, इन्होंने साथ भी अस नाल सी, डडियाल वाले असन साथ दिता और उन्हें असें दसिया मुख्तलिफ निशानदेही भी असें की थोड़ी बहुत की उन्हें। इस तरह F2 जी बहुत बड़ी डकैती होगी क्योंकि डडियाल से पैसे लुटन हुए सी, लेकिन इतने उन्हें बंदा भी मार दिता। ज़्यादा असम असी लम्हा फिक्रिया सी और परेशानी सी कि इसने 20 तारीख तकरीबन 8:10 तक असनी कंट्रोल रूम की पता चलिया कि F2 जी है वो उन्होंने बच्चों ने तो कौन जिन्हें वारदात की थी, बच्चे और उन्होंने उम्र भी जड़ियां 16 17 18 साल नहीं, छोटी उम्र है, 16 साल उन्होंने उम्र सी। तो उसने पर भी असी फौरी तौर पर SSP साहब मैं भी बाकी क्या समझो इसने विच कोरोना वायरस जड़े लोग जारी बात है कारोबार खत्म हो गए, उसने विच क्राइम जी शरह उसने इजाफा होया फिर कोरोना वायरस की वजह तो? देखो जी कोरोना ने जी मामलात ने जो ये तुसी नो कह सकने कि लोगों ने प्रॉब्लम इजाफा होया है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुसां कि बहुत ज़्यादा लोग जड़े ने उसने होए न और लोगों ने जरिया माश भी कमज़ोर होए न, लेकिन इसने ये नहीं तरीकाकार हो सकना कि कोई माशी तौर पर कमज़ोर हो तो डकैतियाँ या चोरियाँ शुरू कर दिया। ये वारदात ये क्राइम ने ये शुरू तो चल रही आ रही इस तो पहला भी होनी आ रही इस तो बाद भी हो सन। चलो तुसां वास्ते दो जो टास्क सन, एक तो कोरोना वायरस तो बचाने वास्ते, दूसरा कि जेडे क्राइम जराइम की शरह उसने तुसां जेड़ा ना कमी करने वास्ते इकदाम किए, क्योंकि प्रोग्राम ना सिलसिला अगे असां वधासां इत्थे वेला हो गया एक ब्रेक लैने तो असां नाल जेडे अगले मेहमान उन्हां नाल गलबात करसां। ब्रेक तो बाद वापस आने फिर अपने मेहमानां नाल गलबात करन। वक्फे तो बाद वापस आने क्योंकि वक्फा जड़ा ना वो भी जरूरी है और असां नाल अगले मेहमान जड़े न उन्हां नाल तारफ तुसां की पहला कराया असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मुनीर अहमद कुरैशी साहब असां नाल मौजूद न। इन्हां ना जड़ा ना इस वास्ते थोड़ा ज़्यादा लोग जानने कि SOPs पर काफ़ी ज़्यादा इन्हां अमल दरामद कराया और फील्ड विच रहे न। मुनीर अहमद कुरैशी साहब तुसां की प्रोग्राम विच वेलकम करने और अज तुसां इत्थे मौजूद हो। कोरोना वायरस की वबा थोड़ी सारी कंट्रोल हुई है, अवेयरनेस दी है और इस हवाले आज क्या अफसोस ने प्रोग्राम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। पहली बात तो यह है कि हम सारे लोग बैठे हैं और आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम मास्क उतार के बात करें,
मास्क किस वजह से उतारा है, तो नाजरीन आपके देखेंगे और कहेंगे मास्क पहना नहीं है, तो मास्क बहरहाल साथ है। जो बात आपने पूछी SOP के हवाले से और दीगर, अभी जो अल्लाह का शुक्र है जो मीरपुर के हालात हैं, इसमें जो क्रेडिट वाली बात है, हम कभी ये क्लेम नहीं करते कि ये क्रेडिट है हमें और हमने ये काम किया है। इस सारे प्रोसेस का जो क्रेडिट है यहाँ लोकल कम्युनिटी को जाता है। यहाँ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं मीरपुर के, हमारे हर तबका फ़िक्र के जो लोग हैं, जिसमें कोई ऐसा तबका फ़िक्र नहीं है, ट्रेड से लेके यहाँ के क्या कहते हैं टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हमारे हर तबका फ़िक्र के लोगों ने अपनी तही कोशिश की है कि SOP पे अमल दरामद किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं। जहाँ पे रही अमल दरामद की बात, उस पर क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने, जो हमारी वफाकी हुकूमत और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ वक्तों में गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ डिसीजन किए और इंडिपेंडेंटली किए, और ज़ाहिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी ज़िम्मेदारी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की ज़िम्मेदारी थी। उसमें हमने पूरा एक मॉडल डेवलप किया और उस मॉडल के ऊपर जिस तरह लोगों ने अमल दरामद किया, हमने कम्युनिटी के हर स्टेक होल्डर को उसमें इंगेज किया। हमारे ताजरों से लेके हमारे क्या कहते हैं प्राइवेट एंटिटीज़ के जो ओनर्स थे उनको हमने शामिल किया, हमारे जो ट्रैवलर्स थे उनको शामिल किया, लोकल रिहायशी थे हमने उनको शामिल किया। और इस दौरान हमें PTB वालों ने एक कोशिश भी की कि हमसे कांटेक्ट करके इस मॉडल के ऊपर बात करें कि ये कौन सा मॉडल था जिसको आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया। और इसकी रिपोर्टिंग भी हुई है, न सिर्फ हमारी नेशनल मीडिया पे बल्कि इंटरनेशनली इसको ऑन किया गया कि सबसे ज़्यादा अगर किसी SOP पे अमल दरामद किसी शहर में हुआ है तो वो मीरपुर में हुआ है। अभी जिस होटल में आप बैठे हुए हैं इसका भी एक अच्छा नाम है और इनका बिज़नेस भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, और अल्लाह का शुक्र ये है कि हम इसके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम यहाँ के लोकल जितने भी हमारे लोग हैं उनके शुक्रगुजार हैं, बिला तफरीक मर्द व ख़वातीन, कि उन्होंने जिस तरह इस पे हमारी बात को सुना, अमल दरामद किया। और ये वो वाहिद शहर है कि आप ये देखेंगे कि जिसमें 50,000 से ज़ायद घरानों को मुफ्त घरों के दहलीज़ पे राशन दिया गया, जिसमें 2-2 महीने का पैकेज भी था, महीने का भी था, 15 दिन का भी था। आपको कहीं क्राउड नज़र नहीं आया होगा कि लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और राशन दिया जा रहा है। यहीं के लोकल लोगों ने दिया, यहीं के ताजिर कम्युनिटी ने दिया, यहीं के क्या कहते हैं मुखैर हज़रात ने दिया, यहीं के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया, हमारे जो भाई ओवरसीज में बैठे हुए उन्होंने सपोर्ट किया, हमें NGOs ने सपोर्ट किया। और मेरे ख़्याल में हम न सिर्फ लोकल लोगों के शुक्रगुजार हैं, जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन थी इसको अमल दरामद करने के लिए, गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी, वक्तन फ़ौक्तन हमारी जो हुकूमत थी उनकी हिदायत थी, और अल्लाह का शुक्र हम इसमें सक्सेसफुल रहे। पापा शौकी तुसा क्योंकि रे और लोगों ने महलिया भी जाने रहे हो, साइकिल तो जी पूरे शहर फिरनी रही है, तो क्या आखसो कि एक तो लोगों की राशन भी कार मुख्तलिफ NGO भी पहुँचाया, बल्कि ताजरा जो ना कारोबार मुतासर होने के बावजूद भी राशन लोगों ने घर देने रहे। आसिफ इकबाल साहब पहले तो तुसा ना शुक्रिया, तो फिर सारे जेडे माड़े तकड़े वाले उन्होंने की जनाब माड़े पासों सलाम पहुँचा है। और पापा शौकी की आसिफ साहब ज़बरदस्ती या छिकी के की नियन के इस प्रोग्राम है चचो तो गलबात करो, क्योंकि ऐसा नहीं फील्ड ही ऐसी है कि नस भज देनी है आने हुए जी पुलिस वाले हो गए, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इन्हों की छुट्टी को नहीं होनी। जिले आखो जनाब जिस पर नस भज होनी है कि खबरां लोगों तो नहीं पहुँचानी है। नाल SP साहब बैठे जनाब, बिस्मिल्लाह करें SP साहब क्या हाल है, ठीक हो? तो मनीर अहमद कुरैशी साहब, मैं तकिया गर्मी सर्दी होवे लेकिन ड्यूटी पर असा नहीं तकिया, असा मैं अपने पासों इन्ना की भी और मीरपुर और जिथे जिथे प्रोग्राम तकने पे मुबारकबाद देना, स्पैशली मीरपुर ने लोगों की जिन्हें बड़ा ज़बरदस्त अमल किया। पर एक निकी मोटी जी शिकायत है वश नहीं रही है, वो चलो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गुजारिश करता। मावा शबीर भी बैठे ने, पता बैनर शैनर इन्हें भी बड़े लवाए ना। बिस्मिल्लाह करा, ये असा ने जितने लोग बैठे ना जनाब अतीक साहब, शौकत साहब हो गए, मावा शबीर, डॉक्टर रियाज साहब, ये तारफ ने मोहताज है कोई नहीं है। तो गलबात जिला टूरी ना जिला आने में जिला मतलब है कि गड्डी पटरी पर टूरी गलबात होनी है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मैं एक सवाल पूछनी है, चलो ये नाजरीन वास्ते भी हो जैसी सर, अक्सर जिस वे माड़ी साइकिल जाएगी खली मैं भी पब्लिक को पूछा तो कई असाने पुलिस वाले दोस्त होने खलते हुए है नी नाकियां पर अगे पिछे, तो उन्होंने जी गप बात होनी आने हुए जी पापा शौकी जी बई पब्लिक इस तरह करनी है,
आने भी तक पुलिस वाला खलते है ते ओ जनाब मास्क लाई ने अज तुसा इस प्रोग्रामे ने थ्रू दसो वो ये पुलिस वाला खल है या ना खल है या सानी अपनी जिम्मेदारी है यरो माइक लाना अपना मास्क लाना ते अगर असां लासां ते सारे ना भला है ना। तो मैं गुजारिश करन सकूँ इस मामले में कि इस पिछले पूरे 1.5 साल में अस न सिर्फ लोगों को अवेयरनेस जिथे अस जरूरत पी सख्ती भी की है इस पर कि अमल दरामद किया जुले। पिछले हफ्ते मीटिंग हुई असां दी हुई कि आखन लगे जी कि इतने प्रोग्राम एक होया बड़ा तनकीद होया जी इंतज़ामिया एक्शन नहीं कर दी FIR नहीं कर दी ये देखो जी लोगों को इम्तियाजी सलूक है इजाज़त दे देती। तुसी एक चीज़ को गौर करो कि बुनियादी तौर पर 1.5 साल के अरसे में पूरी दुनिया में 3 चीज़ां दसियां कि स्टे होम स्टे सेफ SOP पे अमल दरामद करें मास्क पहने हाथ धोएं स्लोगन है पूरी दुनिया का स्लोगन है। हुण असीं इत्थे जितने लोग बैठे हैं बुनियादी तौर पर जिस वक्त मैं अपना ख्याल ना रखसा कोई दूसरा बंदा ये गल नहीं आ सकता यार इसका ख्याल इस तरह रखा जुले। असल लोगों को चाहिए कि असी खुद इस चीज़ से अमल दरामद करा और दूसरों को इस चीज़ की मिसाल देवा कि देखो मैं मास्क पाया है तुसी भी मास्क पाओ वरना ये मजबूरी में सबको पहले गुजारिश की थी कि तुसें फार्मेट की मजबूरी है कि थोड़ी देर मास्क लाओ। असी जिस वक्त खुद मास्क वैसा और ये कोरोना जिसकी वजह से मास्क पूरी दुनिया में लोग पहनते हैं अदरवाइज जिस मुल्क में असी रहने असा इन्वायरमेंट इतना साफ सुथरा नहीं है कि असी ये देखा कि बाहर असा दी जो हवा है डस्ट है उस तो अलावा मुख्तलिफ जिस वक्त अजकल मीरपुर भी आंधी ज़्यादा आंदी है अगर अदर दिन भी कोरोना अगर असी मास्क इस्तेमाल करसा ये असानी रिस्पिरेटरी सिस्टम वास्ते ठीक है। लिहाजा बुनियादी तौर पर हुण तुसी ये देखो कि शहर में निकलो 99% बंदे अगर मास्क नहीं भी लाया पूछो मास्क ये नहीं जेब बचो मास्क कट सी अक्स ये है जी बस लाना में 99% लोगों को मास्क अपना मौजूद होता है और थोड़ा जहा असीं को पता है असीं ज़बरदस्ती वाली कौम है कि जिस तरह की सख्ती ना करें तो अमल भी नहीं करते लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अदर दिन सख्ती भी इस शहर में जिस तरह लोग बिहेव कर दें मेरा ख्याल है पूरे आज़ाद कश्मीर पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल असों को नहीं मिलती। हर एंगल नाल देखो चैरिटी के हवाले नाल देखो अमल दरामद के हवाले नाल देखो कोई ऐसी मतलब बाज़ जगह ते असां दा थोड़ा जिहा मुख्तलिफ जगह ते ताजर कम्यूनिटी नाल बाकी लोगों नाल अदर शहरों में इत्थे नहीं कन्फ्रंट्रेशन भी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि इस पूरे 1.5 साल के अरसे भी असां दी कोई कन्फ्रंट्रेशन आपस में नहीं हुई किसी सैगमेंट ऑफ दी सोसाइटी नाल और ये मेरा ख्याल है मैं पहले भी गल की हुण भी करदा जिस भी असां दा ताजर बरादरी है सहाफ़ी हैं असां दा पुलिस डिपार्टमेंट है मतलब हर बंदे कोशिश की है कि अपनी तई चीज़ों को ठीक रखे। बिल्कुल असां नाल क्योंकि मेहमान और भी मौजूद उन्होंने गलबात करसा उस तो बाद असां जिहड़ा ना कोई गाना शाना भी सुनसा खुरम भट्ट साहब कोलों असां नाल अतीक साहब बैठे ना मोहम्मद अतीक हुसैन साहब क्योंकि ग्रैंड रीजेंसी होटल तुसां जो इत्थे बनाया होटलिंग की तुसां फरोग दिता कोरोना वायरस की वजह तो काफ़ी मुतासर होए हो तुसां भी तुसें जिहड़ा ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट करना बंदा काफ़ी इन्हां 2 सालां च मुतासर होए हो तो पहला तो ये दसो कि तुसां किस तरह ख्याल आया मीरपुर आज़ाद कश्मीर च होटल बनाने ना तो इस हवाले नाल तो बाकी तुसां कोरोना पर क्या गल करसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई पहले तो आपका शुक्रिया आप हमारे होटल में आए आपने प्रोग्राम किया इंतज़ामिया इधर बैठी है AC साहब SSSP साहब। हमारा होटल था पहले इस्लामाबाद में। अच्छा होटल इस्लामाबाद भी पहला आया सी हमारा होटल इस्लामाबाद में आया सी फिर मेरा दादा अबू उन्हें कहा जी एक अपने शहर में होना चाहिए। अच्छा तो अपने शहर इस तरह नहीं कोई होटल है नहीं सी मीरपुर असा क्या अपना शहर है चलो एक चीज़ प्रमोट करिए फिर असी ये होटल बनाया 1999 असी स्टार्ट किया तो इसकी ओपनिंग हुई है गालबन 2007 और 2008 बस अपना एक शहर सी उस वास्ते। तो कोरोना की जी वबा आई है इसने कितने मुतासर होए घर बार जारी बात है इनकम भी तो फर्क पिया काफ़ी कोरोना नाल ते मुतासर तो होए असी नहीं होया सिर्फ पूरी दुनिया ही हुई है तो असी तो हुण इंतजामिया नाल कोऑपरेट किया है कि इन्हें कहा कि SOPs ने तहत तुहानूं चलना पेगा तो असां उस मुताबिक चल रहे हैं। नहीं वाकई असां जिल्लै बाहर निकले असां ये तक्या हुआ है कि ग्रैंड रीजेंसी होटल जिहड़ा SOPs जिहड़ियां फॉलो कीतियां और अलहमदुलिल्लाह बेहतरीन तुसां काम करन लगे हो तो क्योंकि प्रोग्राम ना सिलसिला विच शामिल है कि असां कोई इंटरटेनमेंट वास्ते कोई गाना शाना भी होवे तो असां नाल खुरम भट्ट मौजूद न स्पैशल इस प्रोग्राम वास्ते कोटली तू आए न तो खुरम भट्ट नी आवाज़ विच गाना सुनने आ तो प्रोग्राम ना सिलसिला आगाह कर बल्ले बल्ले शावा शावा है बल्ले बल्ले
शाबा शाबा सारी दुनिया दी तेरे उत्ते तक सोनिए रब ऐहो जी बनाई तेरी अख सोनिए तेरी अख दा कमाल कर छड़े अमाल मैं ता होया हुण तेरे पीछे कख सोनिए तक एक बारी सानू तू भी तक सोनिए हो दिल होया तेरे नाल गुड नक सोनिए तक एक बारी सानू तू भी तक सोनिए हो दिल होया तेरे नाल गुड नक सोनिए वेख जाना वेखी जाए ऐसी तेरी लुकनी प्यार दा की मुल दस लेना है तू मुकनी हो वेख जाना वेखी जाए ऐसी तेरी लुकनी प्यार दा की मुल दस लेना है तू मुकनी मैनू तेरा ही ख्याल मैनू रख ले तू नाल कदी अखियां तू होवी ना तू अख सोनिए तक एक बारी सानू तू भी तक सोनिए ओ दिल होया तेरे नाल गुड नक सोनिए ओ तक एक बारी सानू तू भी तक सोनिए सो तेरी तेरे बाजो जट विन लंघदा शामिर तेरे कोलों दिल तेरा मंगदा सो तेरी तेरे बाजो जट विन लंघदा शामिर तेरे कोलों दिल तेरा मंगदा तेरा 16वां साल तो बखरी है चाल तेरे लक दा मरोड़ा सवा लख सोनिए तक एक बारी सानू तू भी तक सोनिए ओ दिल होया तेरे नाल गुड लक सोनिए ओ तक एक बारी सानू तू भी तक सोनिए ओ दिल होया तेरे नाल गुड लक सोनिए ओ दिल होया तेरे नाल गुड लक सोनिए गाना सुनन लगे सो खुरम भट्ट दी आवाज़ विच और यकीनन तुसा की गाना पसंद आया उसी और प्रोग्राम ना सिलसिला अगे बढ़ाने और असा गल करसा असा नाल असा ने अगले मेहमान मौजूद न मावा शबीर तो मावा शबीर क्या सुआज ने प्रोग्राम ने वाल नाल क्योंकि तुसा ताजर हो और ताजर भी इसने विच काफ़ी ज़्यादा मुतासर होए और पुरानी हट्टियाँ क्योंकि एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर ना बड़ा बाज़ार है जिसने तुसा सदर भी हो तो आपने इस हवाले नाल प्रोग्राम में वाला क्या तुसा गल कर सो सब तो पहले तो बहुत मेहरबानी जी आसो साहब दूसरा है कि चूँकि करोना जी वबा आई है इस सब तो पहले जिले मीरपुर पहुंची तो असा इसने पर बड़ी वर्किंग की है अपने तौर पर चूँकि मैं पुरानी हट्टियां को प्रेजेंट करना तो अस सब तो पहले गए हाँ सारे ताजरां को फर्दन एक एक बंदे को गए हाँ फिर उन्होंने की असा मार्क्स तकसीम किए जिस मैं मनीर कुरैशी साहब की मधु किया आए सन मैं तो इन्हें तकसीम किए फिर उस तो बाद असा दोबारा इसने पर मेहनत की थी लोगों की समझाया बाया कि SOP पर अमल करसा तो असा की फ़ायदा उसी वरना असा की नुकसान है जानी क्योंकि उस वक्त कोरोना की वबा जी बहुत तेज़ सी पहली लहर सी उस तो बाद फिर दूसरी आई फिर तीसरी आई असा इतनी मेहनत की है मैं समझना कि इंतज़ामिया ना बहुत ज़्यादा इसने किरदार है हर महकमे ना अपना अपना लेकिन पुलिस ना सब तो ज़्यादा इस वजह तो है कि ये फ्रंट लाइन पर्सन पर इन्हों तो पहले भी असा ने जोड़े डॉक्टर हजरात सन वो सन उन्हें बड़ी मेहनत की है उन्हें समझाया चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है इन्होंने सारे बंद उन्हें असा की दसिया है कि इस तरह एक ही हल है कि इसने पर अमल करा सो अगर तुम अमल न करा सकने तो फिर तुसा की नुकसान हो सी और असा उसने पर इतना ज़्यादा फोकस किया कि कम किया लोगों की जाके बया बल्कि तुसा पुरानी हट्टियां मेरा ख्याल है कोई 2-3 महीने पहले गए हो पापा शौकी भी नाल सन बकायदा तुसा विजिट किया है कि मैं पूरी पुरानी हट्टी मार्केट चौक तो लैके नीचे तक बकायदा बैनर बनवा के लाए ना मास्क वाले के मास्क लगाएं और जान बचाएं और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं चूँकि ये एक अमली काम सी पैसों वाला सी असा पैसों नाल कीता है और मैं उन्होंने दोस्तों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना जिन्हें असा की फंडिंग की है
इंग्लैंड तू और हांगकांग तू, चूँकि इसने पर ज़्यादा फंड लगा क्योंकि असा मास्क भी तकसीम किए, सैनिटाइजर भी लोगों की तकसीम किया, और मैं समझना कि ये ज़्यादा पैसे इस्तेमाल होए न सने। और दूसरा अगर मनीर कुरैशी साहब गल करी रहे सन कि असानी जी कम्यूनिटी है मीरपुर नहीं, मैं उन्होंने की भी सलाम पेश करना कि उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लोगों की राशन दिता है और एक एक कार जाके दिता, और जड़ा देने का तरीका सी वो इस लिहाज ना ज़्यादा पसंद आया है कि किसी की किसी जगह भी हजूम इकट्ठा नहीं करना पिया। हर बंदे अपनी एफर्ट नाल गड्डी च रखे, 2 दाने उन्हें बनाए ना अपने किसी मोटरसाइकिल पर लिया, जाके उन्होंने कार ने अग्गे रखे, बैल दे के वो निकल आए। मैं समझना कि इसने जिसने मुआशरे च बहुत ज़्यादा इमेज उन्होंने लोगों ने जिन्होंने लोगों इसने कंट्रीब्यूशन किया है, और असानी NGO भी बड़ा कम किया इत्थे, लेकिन इसने बावजूद भी जो सब तो ज़्यादा मुतासर होया है वो साड़ा जो ताजर है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होया है। इस लिहाज नाल कि ताजरां वास्ते लॉकडाउन भी लगा है उसने, पर अजकल जड़ा इस हाल विच भी 2 दिन ही छुट्टी है, जुम्मे और हफ्ते नहीं, इसने बावजूद भी असा इसकी सर्वाइव करी रहे हैं और बहुत मुश्किल तरीन है। ताजराना जो तावन है वो इंतजामिया, मैं समझना कि ताजराना तावन तो मिसाली है ना जी, होता है मनीर कुरैशी साहब इसकी तस्लीम किया है, बल्कि SSP साहब भी तस्लीम किया है कि वो असा नाल तावन किया और असा खुद तावन किया है। लेकिन इन सारिया गल्लां ने बावजूद भी तुसां तको कि असा ने वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब ये हर जलसे और हर तकरीर च गल आने कि लोगों की रिलीफ दियो, लेकिन मैं बस ये तो पुलिस वेलफेयर प्लाजा ने सदर होने बावजूद मैं उन्होंने को दरखास्त लेता गया कि असा की 3 महीने ना रिलीफ दिता जाए, उन्हें असा की रिलीफ नहीं दिता, जिसने पर असें दुख और अफसोस है उन्होंने पर। इस तो अलावा उन्हें मुतासरीन मंगला डैम नाल ज्यादती की है, चूँकि मैं मुतासरीन मंगला डैम भी हाँ। मामा उसने अपनी गल कर साहब पापा शौकी कुछ आखना चाहने ने। देखो ये जो प्रोग्राम अस करने पे बहुत सारे मेहमान बैठे हैं, तो सारे मेहमाना की जनाब गल करने का मौका लभना चाहिए। मुमताज़ ताजर शौकत साहब भी नाल बैठे हैं, तुसां नाल भी असां गलबात जारी रखसां, ते क्योंकि शौकत साहब खासी मतलब क्योंकि जड़ा कोरोना पर जड़ा मैच लगना ना, चलो मैं तो फिर उस तो बाद चलो मैं अपना मसाइल पर जड़ा विजन पेश करना सी, तो मेरा हाल काफ़ी सारे बंदे पता चल गया, लेकिन मैं शौकत साहब की माइक देना जनाब। पापे शौकी साहब ने गल की असां मोड़ी ना, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, गलबात की अगे भी बड़ा था। चौधरी वक्त जड़ा बड़ी तेजी नाल गुजरना है, तो शौकत साहब जी कोरोना नहीं होने सूरत हाल है अजय ये मतलब है कि तुसां ये भी दसो कि 3 लहर है अजय अल्लाह ना करे अगे भी आई सकना, अगर अस अमल दरामद मतलब इस तरह कर रहे हैं तो फिर तो कमी ऐसी जब माइक है जनाब तुसां कोल और कैमरे ने सामने हो, क्योंकि तुसां भी काफ़ी मुतासर हो जो कि नांगी बाजार सी इसने ताजर भी काफ़ी मुतासर हो जिसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना तुसां के बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम K2 TV ने तहत ये सजाया है। मीरपुर शहर में चूँकि ये पहली दफ़ा इस तरह का कोई प्रोग्राम हो ही रहा था, अगर SP साहब तय कुरैशी साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, ते नाल मामा शबीर होरां भी, क्योंकि ये जिसले लाइटां लगियां होन तो लाइटां जो प्रोग्राम होना है वो ज़रा बड़ा औखा होना है। आसिफ इकबाल साहब तुसां बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया, तो मैं हुण तुसां दी इस गल्लै पर कि पापा शौकी होरी भी आखने ते सारे यही गल आखनी हो पे यार भी कोरोना जड़ा मीरपुर शहर में जड़ा ना बड़ा असां काबू किया है, इसकी असां नस्ल नहीं दिता, कुदरै नसी के ना जाए यार तू इतना मीरपुर शहर जी रो। मैं समझना कि इंतज़ामिया अपना जड़ा रोल सी वो बड़ा आसन तरीके नाल उन्हें अदा किया है। नाल नाल ताजर बरादरी जड़ी सी और जी शऊर खास करके आवाम, मैं खाली जड़ी गल नांगी नहीं ना करना या शहर है नहीं ना करना, मैं चूँकि ज़िला मीरपुर पूरे शहर ने ताजर बरादरी ने गल करना। मीरपुर शहर ने भाई शौकी जी सारिया जड़ा ना ताजरा बड़ा अच्छे तरीके नाल जड़ा ना ये प्रोग्राम जड़े इन्होंने प्रोग्राम होने सन उन्होंने फॉलो करके उन्होंने नाल तावन किया है। मगर मैं इन्होंने गल्लां ना कुछ गल्लां ना अफसोस ना इजहार भी करसा, इंतजामिया ने अफसरान
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ बड़े खूबसूरत अंदाज ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੀਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੀਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਠਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਮਾਤਮ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਅਚਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਿਆ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ SOP ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਏ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਸੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਹੈ ਬਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂਗੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ SOP ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸकी ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ मैं अगे एक गल लतीफ़ा तो एक सुनाई सी मगर वो दुराना ना तो वो ये है कि लोग क्रैशी साहब ने ना सुन के तो लोग जरा ना फटोफट जेब जो मास्क रखे उन्होंने तो मूँह पर चाढ़ी गल आई गई दोस्तों मीरपुर शहर विच ताजर बरादरी ने बहुत तावन किया ने बड़ा ही तावन किया तो को ना कपड़े की दुकाना पर करोना बैठा कराकरी की दुकाना पर करोना बैठा है जी जुतियां की दुकाना पर करोना बैठा आसू इकबाल भाई तो शौकी भाई तुम प्रोग्राम करने पे तो ये सारी गल पहुँचाओ पर आला हुकाम तक कि तको ना साड़ियाँ दुकाना पर करोना बैठा तो बाकी दुकाना भरी हैं उस तरह जाने पे तड़ो तड़ जाने पे कोई ऐसा जुड़े ना आपस में कोई पाबंदी कोई नहीं आसिफ साहब है जी मतलब है भी गल ठीक है इन्हां दी जेहड़ी गल जेहड़ी है ना वाकई जेहड़ी ने पावर और रखनी है मैं अपनी अखां नाल तकना पिया ना जी मैं तां गल्लां करां कि मैं या इंतजामिया ना तकनी है उस बाद मैं हुण होर गल करन लगा तको पाकिस्तान च इंटरनेशनल दुनिया च जिथे भी कोई लॉकडाउन होया या कारोबार लोगों ने बंद होए ना तो उत्थे लोगों की इज्जत एहतराम दिता गया तो अकोमोडेट किया गया माली तौर पर क्योंकि वो माशी तौर पर गैर मुस्तकम होए तो उन्हें माली सपोर्ट की गई है साढ़े मुल्क ये गल हुई कोई नहीं मैं आना यार आसू भाई इकबाल मैं दसो भी मीरपुर शहर च जलजला आया सी भाई शौकी तुसीं पता तो केड़ी जगह दसो जलजले साड़ी हुकूमत जी है आज़ाद कश्मीर ने जरा ना हुकूमत ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨੇ ਪਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨੇ ਪਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਿਓ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ NGOs ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹਤਰਮ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ NGO ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ देखो ना कोई गवर्नमेंट की तरफों कोई किसी की पैकेज जिसे मावा रहने है मोटरसाइकिल पर रखी गए या कोई पैकेज किसी की लब्भा है किसी कार जाके कोई बोतल पता कि जिला लोग गवर्नमेंट की असा आखसा ते गवर्नमेंट जैसे असा आखसा पाई गवर्नमेंट की साहणे ना दियो असाने ना बाबा जी दियो गवर्नमेंट दे संगी गरीब लोगों दी दे
गल ये है कि आने जी असाने पुलिस वाले फ्रंट लाइन पर हैं तो असाने जेडे डॉक्टर हैं वो भी फ्रंट लाइन पर है इस वेले फ्रंट लाइन पर डॉक्टर रियाज साहब नाल भी गलबात जान करसा एक माइक जेड़ा मैं ना ज़्यादा सुभान ना ना मैं माइक उन्हें की मैं उन्हें की कहा माइक डॉक्टर साहब चाहिए देना माड़ी गल्लां कुछ तलखन नहीं चंगियां लगियां कुसा कीता मैं डॉक्टर नहीं देना हुन माइक डॉक्टर रियाज साहब ए जनाब सीनियर नॉलेज एंड डॉक्टर साहब तुसा की आसफ साहब अच्छा डॉक्टर साहब तुसा की असा प्रोग्राम चनारां दी छां जेड़ा उसने च वेलकम करने हैं और क्योंकि जेडे डॉक्टर वो भी फ्रंट लाइन पर उन्हें काम किया हुआ है और तुसा ना एक बड़ा ना रियाज हॉस्पिटल ने ना पर तुसा इतना अस्पताल चलाने हो तो लोगों ने खिदमत भी कर रहे हो अल खिदमत फाउंडेशन नाल भी तुसा तावन है और उसने तुसा सदर भी आज़ाद कश्मीर पूरे ने तो इस हवाले नाल तुसा जेडी कोरोना वायरस ने 2 साल सन इन्हां पर तुसा क्या लोगों ने खिदमत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना जी K2 TV की पूरी टीम का तो बिलखसूस आसफ चौधरी साहब ना तो पूरी टीम मोहतरम SSP साहब तशरीफ रखते हैं जनाब रजादर साहब और मोहतरम मनीर कुरैशी साहब और बाकी पूरी टीम में सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कि सारे अपने अपने हिस्से की गलबात कर ही रहे हैं। मैं गुजारिश कर सक कि मैं पाकिस्तान विच भी जाना रहा इस अरसे में 2 महीने इंग्लैंड भी गया जितना शानदार नज़म ज़ब्त और जितना अच्छे तरीके ना अमल दरामद मीरपुर के लोगों किया पाकिस्तान तो असा उसका तस्वर भी नहीं किया इतों जूही मंगला पार किया तो जनाब ना लोगों पर मास्क तके तो ना कोई होर एहतियात तकी है इंतहाई शानदार अमल दरामद मीरपुर के लोगों किया अस अपनी बुराइयां आपको कियां बयान करा अस बहुत सोहना इंतजाम किया और इतना अच्छा इंतजाम करने की वजह तो जिस वे इंग्लैंड वाले लोग इतना आए सन अस जरूर इंतहाई शिद्दत नाल मुतासर हो गई बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन जिला आस्ता आस्ता वो सारे शादी ब्याह खाई के मुड़ी वापस ले गए तो फिर सारा असल जड़ा मीरपुर का तबका है वो इतना पिछे बची गया तो अस देखने पे लगे कि लैवल जो बीमारी का वो इस वक्त 5% तो भी थल्ला लगा गया जोड़ा अगे किसी वक्त 20-25-30% तक भी रहा तो बंदे मरे ने बड़ी बड़ी कीमती जाना जड़ियाँ चलिया गई और मैं समझदा कि अवाम ने बहुत तावन किया बेशक उन्हें किसी वक्त मास्क लाई इंदा किसी वेले नहीं लाई कहता लेकिन बहसीत मजमूई इंतजामिया का पुलिस का शानदार रोल सी। मैं गर्मी भी तकना पे लगे कि गर्मी शदीद है तो पानी पीने सब पुलिस वालों को पानी भी नहीं सी लेकिन चौकां पर खलोई के और ड्यूटियां देने सारा सारा दिन और रात 12 बजे तक भी और भुखे भाने उन्होंने कोई बहुत ही कोई खाल कुछ बंदे कोई शायद कोई खाना पहुँचाया उसी तो पहुँचाया उसी इस वजह से मैं पुलिस की सलाम पेश करना। मनीर अहमद कुरैशी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं इंतजामिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं हुण भी और वैसे भी कोरोना की वबा की निपटने वास्ते अगर कोई शख्सियत नज़र आनी सी शहर पे लगी वे जिस तक कोई गल पहुँचा तो जनाब कुरैशी साहब सन इन्हों का दिन रात का रोल से और शानदार रोल से इस वजह मैं समझदा कि जिथे पुलिस और इंतजामिया का शानदार किरदार से डॉक्टर्स का बिलखसूस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अस्पताल न्यू सीटा सेंटर भी और डिवीजनल हैडकुआटर अस्पताल भी इन्हों का शानदार किरदार सी और मैं ये भी अव्वल नंबर का नाम देना वा DHO साहब जो ना रजा फिदा यानी साहब बेहतरीन किरदार सी और हर मौके पर असा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हाँ उन्होंने सरपरस्ती भी कर रहे सन असा अगर कोई टेस्ट भेजे तो उसी इमीडिएटली टेस्ट भी उन्हें परफॉर्म करके दिते हैं अस रिजल्ट भी भेजे जल्द अज जल्द और पूरा असा फील कर रहे कि वाकई असें हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल करी ना नाल ही चलो मयूर साहब इतना क्योंकि वेला ब्रेक ना भी हो गया ब्रेक ना लावा तो पता एक्सीडेंट भी हो जाना वा एक लैसा वक्फे तो बाद वापस आसा तो जेडे असां नाल मेहमान मौजूद ने इन्हां नाल मजीद गलबात करसा ब्रेक तो बाद हाज़र हाँ और असां अज मीरपुर आज़ाद कश्मीर विच ग्रैंड रीजेंसी होटल तो यह प्रोग्राम करन लगे हाँ और असां नाल डॉक्टर रियाज साहब गलबात कर रहे सन तो डॉक्टर साहब गलबात का सिलसिला इतों शुरू करसा क्योंकि कोरोना वायरस पर गल की कि फ्रंट लाइन पर डॉक्टर भी सन वो भी काफ़ी मुतासर होए तो इस हवाले से क्या आखो। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन सारे ज़िले में असन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की बड़ी तादाद शहीद भी हुई है जिस तरह पाकिस्तान के तकरीबन 160 तो ज़्यादा डॉक्टर शहीद होए और छोटा अमला जो मिला के वो भी कुछ 350 बंदा बनी जाना। आज़ाद कश्मीर भी मैडिकल शोबे के 7 अफराद डॉक्टरों जो शहीद होए बड़े बड़े अजीम किस्म के डॉक्टर शहीद होए और बीमार जो वो तो तकरीबन समझो कि कोई 150-200 के करीब होए ना जोड़े मुतासर हो गए सन कोरोना तो और अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी है।
दूसरी जी चीज़ मैं बयान करना चाहना हो जी कि इस मौके पर अगर NGOs की सपोर्ट ना होनी तो बीमारी ना मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल सी। बिलखसूस मीरपुर ना तारीखी ना पहले भी रहा और इस दफ़ा भी कोरोना विच सब तो ज़्यादा अगर NGOs ने कोई मदद की है, खिदमत की है, तमाम NGOs उन्होंने बेसिक तलक मीरपुर के नाल है। बाकी जिला भी यकीनन कम कराया। मैं खुद आज़ाद कश्मीर का सदर साल खिदमत का और मैं पूरे आज़ाद कश्मीर 12 करोड़ रुपए की इमदाद जी है कश्मीरियों को फराहम की है। खुद मीरपुर के 3 करोड़ रुपए की इमदाद अस राशन की सूरत में और जितना मैडिकल का समान है उसकी सूरत में और इलाज मालजे की सूरत में और मशीनरी फराहम करने की सूरत में आता कि अस PPIs और दीगर जो सामान सरकारी अस्पताल भी आगाज़ में हुकूमत की तरफों भी नहीं सी आई रहा, वो भी असा फराहम किया। मैं समझदा कि साढ़े पिछे भी तो आवाम ही है ना, असा अपनी जेबा च भी दिते, लेकिन आवाम अगर साढ़े नाल ना होनी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तो इतनी बड़ी इमदाद देना मेरे वास्ते या कोर्ट वाले वास्ते या मुस्लिम हैंड्स वाले वास्ते या दीगर NGO जड़े इस्लामी तनजीमां दे हैं सारी ही दोस्तां मदद की है। मैं सारी NGOs का शुक्रगुजार हाँ इस प्रोग्राम की वसातत के नाल और आइंदा भी तवक्को कर सकें जिहड़ी भी शहर कोई वबा मुसीबत आवे तो NGOs हसबे साबक अपना किरदार अदा करने रहन और मीरपुर च बह के पूरे आज़ाद कश्मीर की लोगों की सरपरस्ती करने रहन। मैं इस शुक्रिया अदा करना वा सारे दोस्तों का। तो टाइम की कमी की वजह तो मैं माइक अगे जी बिल्कुल असा जरा नगा क्योंकि प्रोग्राम ना टाइम भी काफ़ी शार्ट है असा को असा जरा ना मैसेज लैसा असा नाल SP राजा अजहर साहब भी मौजूद न इन्हों को असा मैसेज लैसा कि तुम अज प्रोग्राम चिनारा की छां में आए हो और अज ने प्रोग्राम के हवाले नाल और कोरोना वायरस के हवाले नाल तुम क्या आखसो। मैं अज K2 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें असें मदू किया है और इसने तमाम असनी जी सिविल सोसाइटी है उसने भी अपने अपने ख्यालात ने इजहार किया है। इस चैनल की वसातत नाल मैं लोगों की करोना ने हवाले नाल एक मैसेज देना चाहना कि करोना वबा वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी जी वैक्सीनेशन है वो ज़रूर करवाना, वैक्सीन लगवाओ। उस वास्ते 1166 का अपने मैसेज जड़ा फौरी तौर पर अपने टैलीफोन तो मैसेज करो और मैसेज करने तो बाद तुसी अपना करीबी तुहाडा हॉस्पिटल है DHO ऑफिस है असना DHQ हॉस्पिटल है न्यू सिटी है उत्थे जाके वैक्सीनेशन ज़रूर कराओ। देखो ये सोशल मीडिया तक मुख्तलिफ र्यूमर चल रहे हैं, मुख्तलिफ लोग फजूल किस्म दियाँ वो अपनी अपनी साइडा तक लोगों की डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत चीज़ां। ये बीमारी है, इस बीमारी ने जब तक तुसी इलाज ना करान लगे उस वक्त तक तुसी ठीक ना होने लगे। इसने दो ही तरीके न, एक तो एहतियात करो, मास्क पहनो और दूसरा इसकी वैक्सीन ज़रूर लगवाओगे। बाकी करोना चूँकि हूँ तकरीबन लोगों की इसने SOP ना पता चल गया है। इन्हें की तमाम मैं अपने बुजुर्ग भाई बच्चे भैना मावां की मैं रिक्वेस्ट करता कि गैर ज़रूरी अपने घर तो बाहर ना निकलो, बाज़ारां विच ना आवो। बिलखसूस जिहड़े असने बुजुर्ग असने बड़े बुजुर्ग ने उन्हां की और बच्चे की मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करता और अपनियां मावां भैनां की भी कि गैर ज़रूरी किस्म ना तुसीं बाज़ारां विच या बाहर ना आवो। और सब तो ज़्यादा जिस तरह मैं इस प्रोग्राम की वसातत नाल मैं मुदबाना तमाम अपने साथियों की अपने दोस्तों की बुजुर्गों की रिक्वेस्ट करता कि फौरी तौर पर जितना जल्दी हो सके ये वैक्सीन लगवाओ और अगर बाहर निकलोगे तो मास्क ज़रूर पहनो जी। बड़ा मास्क बड़ा ज़रूरी है, मास्क भी ज़रूरी है और वैक्सीन जी है वो लाजमी कराओ क्योंकि पहला मैसेज जड़ा अपने मोबाइल तो करके उस बाद अपने करीबी सेंटर जड़ा असा नाल असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मुनीर अहमद कुरैशी मौजूद न। असा इन्हों को सर पहला तो शुक्रिया भी तुसा असा अदा कर क्योंकि प्रोग्राम ना आखिरी हिस्सा जान लग्या तो अज तुसा प्रोग्राम में शामिल होए हो तो प्रोग्राम के हवाले नाल क्या आखसो तो अगे क्योंकि एक बड़ा टफ टाइम आवन लगे इलैक्शन के हवाले नाल तो कोरोना ने वबा की कंट्रोल करने वास्ते इन्होंने जोड़े जलसे जुलूस न उसने पर थोड़ी निगरानी रखनी पैसी तक क्या पैगाम उस पहले तो असी सुने शुक्रगुजार हाँ K2 TV तो पूरी सुनी टीम की जी इतने आए हो और इस मौजू पर गुफ्तगू की है। तकरीबन सारे चीज़ा कवर भी की एक दो गल्लां मैं क्लियर कर छोड़ा। इस पूरे अरसे में क्योंकि असी तरक्की पजीर मुल्क हाँ और पूरी दुनिया क्योंकि असां उस तरह की जी असां रेवन्यू है मतलब जो असां माली वसायल इतने अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद भी पूरे मुल्क में आम जी पब्लिक है उसका जिस तरह भी अगर कोरोना किसी का इलाज सी
गवर्नमेंट मुफ्त की है। इस सारी सूरत हाल के दौरान पूरे मुल्क में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुण उस तरह नया नया एहसास कफालत प्रोग्राम उसी दौरान एमरजेंसी के दौरान लोगों की जी बिलो दी पावर्टी लाइन रजिस्ट्रेशन हुई और उन्होंने लोगों को उस दौरान ही SOP के तहत रकम घर पहुँचाई गई है। खसूसी सेंटर कायम किए और उन्होंने सेंटर के थ्रू लोगों को असा सुन रकम पहुँचाई। तीसरी गल है कि बहुत बड़े पैमाने तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होया। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम वाहिद यूनिट आज़ाद कश्मीर बिच में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने अपने वसाइल के तहत कोई लोगों को रिलीफ देता, जिसमें मतलब छोटा तबका सी असा दा ट्रांसपोर्ट यूनियन, रक्षा, लोकल ट्रांसपोर्ट, काबलर, असा दे बारबर्स, छोटे अपने हद तक उन्होंने को रिलीफ देता। उस तो बाद जी गल है, मैं तुसको इस तुसां दे प्रोग्राम के तवसत नाल मैसेज है मेरा जितने भी नाजरीन हैं और जितने भी सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं कि SP साहब दसिया कि जिहड़े लोग 30 साल की उम्र तो ज़्यादा हैं उन्होंने वास्ते हुण मैसेज की ज़रूरत भी नहीं है, वो वाकिन थे उन्हों की वैक्सीन अवेलेबल है। बगैर मैसेज तो जो रजिस्ट्रेशन करावन और फ़ौरन वैक्सीन करावन, मैसेज की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता 19 साल तो 30 साल तक जितने लोग हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करावन, जिहड़ी डेट देसन उस ते जाके उसकी वैक्सीन करावन। और इस विच यह है कि मीरपुर वाहिद ज़िला है कि जिस के अंदर हर BHU और RH वैक्सीनेशन सेंटर कायम हो गया है। लोगों को करीब तरीन हेल्थ का जो सेंटर उस पर वैक्सीन अवेलेबल है, उस पर वैक्सीन करावन। और जी इंपॉर्टेंट गल यह है कि इस वक्त UK के अंदर तुसी बेहतर समझते हो हालात थोड़े फिर ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो ब्लैक फंगस इंडिया में डिटेक्ट होया है और इंतहाई ख़तरनाक डिटेक्ट होया है। लोगों को असी गुजारिश कर सा कि जिस तरह पहले अमल दरामद किया है, SOP बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 को मेरा ख्याल है दोबारा मीटिंग भी है, UK गवर्नमेंट उस पर डिसीजन भी कर सन। असा क्योंकि ज़्यादा ट्रेवल है, ओवरसीज सिटी है, आना जुलना लोगों का ज़्यादा है, लिहाजा ख़ुद भी एहतियात करो और दूसरों को भी इससे तरगीब दो कि एहतियात करें। और दुआ है आखिर ते अल्लाह ताला असा सारियों को इस वबा तो महफूज रखे और अल्लाह ताला असा सारियां ते अपना करम नाजिल करे और अपनी रहमत साए भी रखे। बहुत शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया साना भी कि तुसां अज साने प्रोग्राम विच आए और खसूसी टाइम था क्योंकि साना जी काफ़ी मसरूफियात है इन दिनों में मीटिंग्स जड़ियां वो भी सानियां जारी सन। अज भी सानी एक अहम मीटिंग सी। SP साहब राजा अजहर इकबाल साहब साना शुक्रिया अदा करने, असिस्टेंट कमिश्नर मनीर अहमद कुरैशी साहब साना शुक्रिया असा अदा करने कि तुसां आए और दीगर मेहमानां दा भी असा शुक्रिया अदा करने। ये प्रोग्राम ना पहला हिस्सा सी जिहड़ा असा मीरपुर आज़ाद कश्मीर ग्रैंड रीजेंसी होटल चु कर रहे हैं और इसने प्रोग्राम वास्ते असा नाल खसूसी जिहड़ा तावन सी वो ग्रैंड रीजेंसी होटल ना सी। इस तो इलावा असा नाल आलम ज्यूलर सराफा बाजार मीरपुर वाले ना तावन हासल सी और इसी तरह अली जनरल स्टोर नांगी मीरपुर इन्हां ना खसूसी तावन असा नाल सी ते जिहड़ा असां प्रोग्राम तुसां तक पहुँचाया। मार्केटिंग जिहड़ी है प्रोग्राम वास्ते बड़ी ज़रूरी होनी है। अगर तुसां भी चाहते हो कि असां प्रोग्राम में तुसां स्पॉन्सर करो तो असां ने नंबर जिहड़े स्क्रीन पर चलन लगे तुसां असां की कॉल भी करी सकने हो, WhatsApp पर भी तुसां मैसेज करी सकने हो। इस तो इलावा असां ने जिहड़े नुमाइंदे ने मुख्तलिफ इलाकों में उन्हां नाल तुसां राबता करी के प्रोग्राम चिनारां दी छां दे हवाले नाल तुसां राबता करी सकने हो। तो क्योंकि प्रोग्राम ना वेला खत्म हो चलिया असां प्रोग्राम विच आखिर विच क्योंकि असां नाल जिहड़े सिंगर असां ने मौजूद न हुरम भट्ट उन्हां कोलों असां गाना सुनसां और प्रोग्राम की इत्थे ही ख़त्म करसां। अगला प्रोग्राम अगले हफ्ते इस जगह तो ग्रैंड रीजेंसी होटल मीरपुर तो ही तुसां तक सो। हुण तक अपने मेज़बान आसिफ इकबाल की दियो इजाज़त। अल्लाह सोने वाला है। उठ जाग के तेरी बस्ती में, उठ जाग के तेरी बस्ती में, अग़यार ने डेरे डाले हैं, खुशपोश बहारों की वादी, हर सू खून में डूब गई, माए बहने बेटियां कैसे
जाग के तेरी बस्ती में लश्कर लश्कर कहा गया, मैं किसको पुकारूं मदद को आ। तेरा लश्कर लश्कर कहा गया, मैं किसको पुकारूं मदद को आ। उठ जाग मुसलमान जाग जरा, हो उठ जाग मुसलमान जाग जरा, मेरे देश की हालत देख जरा। उठ जाग के तेरी बस्ती में हो। जब लहू हमारा बिखरेगा, फिर वादी सारी निकलेगी। जब लहू हमारा बिखरेगा, फिर वादी सारी निकलेगी। कश्मीर की जलती वादी में, ओ कश्मीर की जलती वादी में, वसीम शहर आजादी में। इस धरती माँ को चूम जरा, खून अपना दे के चूम जरा। उठ जाग के तेरी बस्ती में, अग़यार ने डेरे डाले हैं। खुशपोश बहारों की वादी, हर सू खून में डूब गई। माए बहने बेटियां कैद हुई, हो माए बहने बेटियां कैद हुई। दिल खून का दरिया वादी है। उठ जा